नमस्कार, मैं आनंद कुमार खत्री। आज के हमारे लेक्चर का विषय है पैरामीशियम पार्ट फर्स्ट। सबसे पहले इसका वर्गीकरण। संघ प्रोटोजोआ में आता है ये, उपसंघ सीलियोफोरा, वर्ग सीलिएटा, उपवर्ग होलोट्राइका, गण हाइमेनोस्टोमिडिया, उपगण पेनिकुलाइना और कुल फैमिली पैरामीसाइडी और जीनस या वंश इसका है पैरामीशियम और जाति है कॉडेटम। पैरामीशियम कॉडेटम के बारे में हम बात करेंगे। अकिरेंस, प्राप्ति स्थान। पैरामीशियम कॉडेटम की सामान्य जातियों में से एक जो संसार में है और सभी में पाई जाती है, सभी जगह। यह लवणीय, अलवणीय जलयुक्त तालाबों, पोखरों, स्रोतों, नदियों, झीलों आदि में पाया जाता है। यह प्राय उन जलाशयों में अधिक मिलता है जिसमें सड़ता हुआ कार्बनिक पदार्थ होता है तथा जिनमें जलीय पौधे अधिक होते हैं। पैरामीशियम प्राय जल की सतह के निकट उतरती हुई वस्तुओं पर एकत्रित हो जाते हैं, परंतु ये जल में सक्रिय रूप से तैरते हुए अधिक मिलते हैं। पैरामीशियम का संवर्धन। दिस इज पैरामीशियम। पैरामीशियम का डायग्राम है। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर इसका देखेंगे अपन। बाह्य संरचना, परिमाण, साइज। पैरामीशियम एक सूक्ष्मदर्शीय जीव, लंबा जीव है जो नग्न नेत्र द्वारा एक श्वेताभ या दूसराभ बिंदु जैसा प्रतीत होता है। इसके विभिन्न जातियों की लंबाई 80 माइक्रोन से 350 माइक्रोन तक होती है। पैरामीशियम कॉडेटम जो सबसे अधिक बड़ी जाति है की लंबाई 170 से 290 माइक्रोन तक होती है। इसका बेलनाकार शरीर, बड़े से बड़ा व्यास इसका कुल लंबाई का 2/3 होता है। पैरामीशियम ऑरेलिया लगभग 120 से 250 माइक्रोन लंबा होता है। सामान्यतया इसकी एक ही जाति के प्राणियों में आकारिकी एवं कार्यकी संबंधी कुछ सूक्ष्म भिन्नताएं होती हैं। शेप, आकृति। पैरामीशियम को प्राय स्लिपर शेप्ड, सिगार आकार या तरकू आकार कहते हैं। इसकी आकृति सामान्यतः स्थायी एवं असममितीय होती है। इसकी स्लीपर शेप्ड आकृति के कारण पैरामीशियम को कभी कभी स्लीपर एनिमलिकुली या स्लीपर जंतुक भी कहा जाता है। इसका शरीर लंबा, अग्र सिरे पर कुंद तथा गोलीय एवं पश्च सिरे पर कुछ नुकीला होता है। आर पार परिच्छेद या क्रॉस सेक्शन में यह वृत्ताकार दिखाई देता है और मध्य में कुछ पीछे इसका व्यास सबसे अधिक होता है। इसका अगला सिरा का लगभग अगला आधा भाग कुछ ऐंठा हुआ होता है। इसके शरीर में मुख तल या अधर तल और अपमुख तल या पृष्ठ तल पाया जाता है। मुखीय खांच, ओरल ग्रूव। शरीर की अधर सतह पर एक स्पष्ट तिरछा एवं छिछला गर्त होता है जिसे मुख खांच कहते हैं। यह शरीर के मध्य से प्रारंभ होती है और अगले सिरे से बाएं पार्श्व तक फैल जाती है। मुख खांच पीछे की ओर कुछ गहरी होकर शंकु आकार तुम्बिका बनाती है। वेस्टिब्यूल एवं यह तुम्बिका वेस्टिब्यूल पीछे की ओर मुख गुहिका बक्कल के वेट में जाकर खुलती है जिसमें आधारी मुख या साइटोस्टोम होता है। तनुत्वक, पेलिकल। पैरामीशियम के शरीर का बाहरी आवरण जीवित, दृढ़ एवं प्रत्यास्थ क्यूटिकल झिल्ली का होता है जिसे तनुत्वक कहते हैं। यह अभिरंजित जंतु को सूक्ष्मदर्शी में देखा जाता है। तो तनुत्वक में नियमित रूप से पंचभुजी या षटभुजी गर्त दिखाई देते हैं जिनके किनारे उभरे हुए होते हैं। प्रत्येक पंचभुजी या परिपक्ष्माभ अवकाश गर्त के मध्य में इससे एक पक्ष्माभ निकलता है और इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में देखने पर इन अवकाशों के चारों ओर फूली हुई गुहिकाएं होती हैं जिन्हें कूपिकाएं, एल्वुलाई कहते हैं। वास्तव में प्रत्येक कूपिका के केंद्र में एक स्थित गर्त ही पंचभुज की रचना बनाता है। प्रत्येक कूपिकाएं सामूहिक रूप से एक सतत कूपिका स्तर बना देती हैं और यह स्तर एक बाह्य कूपिकीय कला तथा दूसरी अंतः कूपिकीय कला द्वारा घिरी होती है। बाहरी कूपिकीय कला प्लाज्मा झिल्ली के नीचे चिपकी रहती है। इस प्रकार पैरामीशियम की तनुत्वक 3 कलाओं की बनी होती है: बाहरी प्लाज्मा कला, बाहरी कूपिकीय कला एवं अंतः कूपिकीय कला।
पक्षमाभ जंतु के संपूर्ण शरीर पर असंख्य महीन और ये डायग्राम दिखाई दे रहा है जिसमें आपको सीलिया दिखाई दे रहे हैं। जंतु के शरीर पर असंख्य महीन छोटे छोटे रोम होते हैं जिन्हें पक्षमाभ कहते हैं। इनकी लंबाई 10 माइक्रोन से 12 माइक्रोन तक पाई जाती है और व्यास इनका 0.27 माइक्रोन तक होता है। तनुत्वक के प्रत्येक पंचभुज के केंद्र या उसके अवकाश से एक पक्षमाभ निकलता है। शरीर की संपूर्ण सतह पर 10,000 से 14,000 तक पक्षमाभ पाए जाते हैं और ये सचल अंगक नियमित अनुदैर्ध्य पंक्तियों में व्यवस्थित होते हैं और संपूर्ण शरीर पर इनकी लंबाई समान होती है। केवल पश्च सिरे पर कुछ पक्षमाभ बड़े होकर एक पुच्छीय गुच्छ कॉर्डल टफ्ट की संरचना बनाते हैं। इसी रचना के कारण इस जाति को नाम कॉर्डेटम पड़ा है। ये डायग्राम दिखाई दे रहा है जिसमें आपको खूब सारे पक्षमाभ दिखाई दे रहे हैं और बीच में से निकल रहे हैं पंचभुजी या षटभुजी संरचना, जो कूपी की संरचना उसके बीच में से नीचे की तरफ इसमें ट्राइकोसिस्ट नजर आ रही है जिसकी अपन अभी आगे बात करेंगे। दिस वन, ये केंद्रीय भाग सीलिया का दिखाई दे रहा है जिसमें 2 और ये काइनेटोडेस्मल दिखाई दे रहे हैं। ये षटभुजीय संरचना दिखाई दे रही है इसमें। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देखने पर ज्ञात हुआ कि पक्षमाभ की संरचना कसाब जैसी ही होती है। इसकी संरचना में एक झिल्लीदार आवरण में बंद तरल मात्रद्रव होता है और यह आवरण जंतु शरीर की बाहरी कोशिका कला के साथ सतत रहता है। मात्रद्रव के अंदर पक्षमाभ की संपूर्ण लंबाई में फैले हुए 9 परिधीय अनुदैर्ध्य तंतु होते हैं और इन परिधीय तंतुओं में प्रत्येक तंतु की संरचना 2 उपतंतुओं सबफिब्रिल से द्वारा बनी हुई होती है। उपतंतुओं के प्रत्येक जोड़े में से एक तंतु में से छोटी छोटी भुजाओं या प्रवर्धों की दोहरी पंक्ति होती है जो कि एक ही दिशा या दक्षिणावर्त रूप में व्यवस्थित रहती है। मात्रद्रव के केंद्र में 2 एकल तंतु होते हैं और दोनों एकल आंतरिक कलात्मक आवरण में बंद रहते हैं और इन केंद्रीय और परिधीय तंतुओं के बीच में 9 सहायक तंतु भी उपस्थित होते हैं जो कि ये डायग्राम में दिखाई दे रहे हैं। 2 केंद्रीय। आंतरिक संरचना, इंटरनल स्ट्रक्चर। सप्तम कोशिका द्रव्य तनुत्वक द्वारा घिरा हुआ कोशिका द्रव्य स्पष्ट रूप से 2 भागों में विभेदित होता है। बाह्य बहिर्द्रव्य एक्टोप्लाज्म, परिधीय संकरा स्वच्छ और गाढ़ा भाग एक्टोप्लाज्म या कॉर्टेक्स कहलाता है और इसी भाग में अधः पक्षमाभी या अपक्षमाभी तंत्र एवं दंसिकाएँ ट्रैकोसिस्ट उपस्थित होती हैं। एंडोप्लाज्म अंतःद्रव्य कोशिका द्रव्य का केंद्रीय अपेक्षाकृत कणदार बड़ा एवं अर्धतरल भाग अंतःद्रव्य या मज्जा मेडुला कहलाता है। एंडोप्लाज्म में सामान्य कोशिका द्रव्य जैसे पदार्थ जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी राइबोसोम्स, क्रिस्टल्स, सुसंचित भोजन कण इत्यादि पाए जाते हैं। पैरामीशियम बर्सीरिया के एंडोप्लाज्म में एक छोटे सहजीवी हरी शैवाल जुकलेरला भी पाई जाती है। केंद्रक और संकुचनशील रिक्तिकाएँ और खाद्य धान्याँ इसके प्रमुख एंडोप्लाज्मिक अंतर्वेशन हैं। इंफ्रासीलियरी सिस्टम और पक्षमाभी तंत्र तनुत्व की कूपिकाओं के ठीक नीचे दिस वन, ये डायग्राम जो दिखाई दे रहा है, तनुत्व की कूपिकाओं के ठीक नीचे अपक्षमाभी तंत्र पाया जाता है जो कि आधारी कायों एवं काइनेटोडेस्मेटा का बना होता है। आधारी काय बेसल बॉडीज। प्रत्येक पक्षमाभ का आधारी एक नली के समान रचना होती है जिसे आधारी काय कहते हैं या काइनेटोसोम कहते हैं। पर पक्षमाभ के परिधीय तंतुओं के आधारी सिरों के स्थूल हो जाने के कारण आधारी काय का निर्माण होता है। इसमें मध्यवर्ती तंतु नहीं होते हैं। आधारी काय की भित्ति में उपतंतुओं की बनी क्रिस्ट्रिक एंटन ट्रिप्लेट्स पाई जाती है। आधारी काय अपने आप में पुनरुत्पादी इकाइयाँ और नए पक्षमाभों की प्रजनक होती है, प्रोजेनिटर्स। प्रत्येक आधारी काय एक तारक का केंद्र का या उसकी व्युत्पत्ति होती है। ये डायग्राम दिखाई दे रहा है और पक्षमाभी तंत्र का, जिसमें अपन आगे बात करेंगे। काइनेटोडेस्मेटा पक्षमाभों की आधारी काय से संबंध और एक्टोप्लाज्म में स्थित विशिष्ट पट्टीदार काइनेटोडेस्मी तंतुओं का एक तंत्र होता है। प्रत्येक पक्षमाभ के आधारी काय या काइनेटोसोम से केवल एक तंतुक
जैसा कि डायग्राम में दिखाई दे रहा है, एक तंतुकिया काइनेटोसोम्स निकल करके आगे बढ़ता हुआ धीरे धीरे सुंडाकार टेपरिंग होता जाता है तथा पिछले आधारिकाय के तंतुओं से संबद्ध हो जाता है और इस प्रकार एक दूसरे को ढकते हुए अनुदैर्ध्य तंतुओं के एक बंडल की रचना बन जाती है और इस बंडल को काइनेटोडेस्मा कहते हैं। बहुवचन जिसमें बनता है वो काइनेटोडेस्मेटा। क्योंकि प्रत्येक तंतुक 5 आधारिकायों से आगे नहीं पहुंचता है, अतः प्रत्येक काइनेटोडेस्मा में तंतुकों की संख्या स्थायी रूप से 5 ही बनी रहती है और इन तंतुकों का संबंध पक्षमापी स्पंदन और गति से होता है ऐसा माना जाता है। एक अनुदैर्ध्य पंक्ति की सभी आधारिकाय और काइनेटोडेस्मेटा सम्मिलित रूप से एक इकाई का कार्य करते हैं और इसे काइनेटी कहते हैं। सीलिएट प्राणियों में काइनेटी तंत्र का पाया जाना उनका एक विशिष्ट लक्षण है, क्योंकि अवपक्षमाभिन्यास का यह प्रतिरूप प्रोटोजोआ के संरचना विकास में एक महत्वपूर्ण भाग लेता है। काइनेटी का एक समुच्चय केवल मुख के विकास के लिए उत्तरदायी होता है और यदि इस समुच्चय को निकाल दिया जाता है तो नए मुख का निर्माण नहीं होता है। ये प्रयोग द्वारा स्पष्ट हो चुका है। नेक्स्ट इसमें देखिएगा, दिस वन डायग्राम दिखाया गया है जिसमें एक पक्षमाप की संरचना दिखाई गई है जिसमें बाहर की तरफ 9 परिधीय और बीच में 2 केंद्रीय तंतु दिखाई दे रहे हैं। स्पोक्स भी दिखाई दे रहे हैं और उसमें आवरण भी दिखाई दे रहा है। ट्राइकोसिस्ट, दिस वन, ये ट्राइकोसिस्ट का डायग्राम पूरे शरीर पर प्रेजेंट है और अल्टरनेट प्रेजेंट होती है और ये बीच में बी नंबर देखेंगे, ये एक ट्राइकोसिस्ट है जो डिस्चार्ज नहीं हुई हुई, सी जो है वो डिस्चार्ज हो चुकी है। इसके बारे में अभी बात करते हैं। ट्राइकोसिस्ट विशेष प्रकार के छड़ तुल्य या अंडाकार अंगक होते हैं जो संपूर्ण एक्टोप्लाज्म में आधारिकाय के साथ एकांतरित रूप में पाए जाते हैं और शरीर की सतह के साथ समकोण बनाते हैं, व्यवस्थित होते हैं। पैरामीशियम में इनको सबसे पहले एलिस नाम के वैज्ञानिक ने देखा था। इनका परिमाण अति छोटा लगभग 4 माइक्रोन होता है। प्रत्येक ट्राइकोसिस्ट में एक लंबा कांड साफ्ट एवं एक अत्यंत नुकीला शिखर टिप होता है जो कि स्पाइक या बार्ब कहलाता है और इसके ऊपर एक कैप लगी रहती है जिसके द्वारा ये ढका रहता है। प्रत्येक कांड के मात्र द्रव की संरचना ट्रैकिनिन नामक रेशेदार सघन प्रोटीन से होती है और इनके रेशे परस्पर घने होकर एक अनुप्रस्थ धारीदार क्रॉस स्ट्रेटेड जालक की संरचना बनाते हैं। ट्राइकोसिस्ट का कार्य भली भांति अभी तक ज्ञात नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि यह जीवाणुओं को जब खाता है तो ये विसर्जित हो जाती है और प्राणी को अधरतल पर दृढ़ता से रोके रखती है। कुछ का मानना है कि ये रक्षा के अंगक होते हैं। यांत्रिक, रासायनिक या विद्युत उद्दीपन के द्वारा ट्राइकोसिस्ट का विसर्जन हो जाता है। ट्राइकोसिस्ट का विसर्जन कुछ मिली सेकेंड्स में ही हो जाता है और जब एक ट्राइकोसिस्ट पूर्ण रूप में विसर्जित हो जाता है तो इसका कांड, जैसे कि डायग्राम में दिखाई दे रहा है, तो इसका कांड एक लंबी अनुप्रस्थ धारीदार छड़ बन जाता है और इसकी लंबाई लगभग 40 माइक्रोन तक हो जाती है, मतलब 10 गुना। और विसर्जन की प्रक्रिया ट्रैकिनिन रेशे के जालक के फैलने से होती है। न्यूक्लियस केंद्रक, पैरामीशियम विषम केंद्रकीय होता है, हेटेरोकैरियोटिक। इसमें 2 प्रकार के केंद्रक पाए जाते हैं। पैरामीशियम कॉर्डेटक में एक बड़ा केंद्रक मैक्रोन्यूक्लियस गुरु केंद्रक या तथा एक छोटा लघु केंद्रक माइक्रोन्यूक्लियस पाया जाता है। पैरामीशियम ऑरेलियम में एक गुरु केंद्रक के अलावा 2 लघु केंद्रक पाए जाते हैं। पैरामीशियम मल्टी माइक्रोन्यूक्लिएटम में अनेक लघु केंद्रक पाए जाते हैं। गुरु केंद्रक मैक्रोन्यूक्लियस, गुरु केंद्रक की आकृति लगभग वृक्क के समान और इसकी केंद्रक कला अस्पष्ट होती है। यह बहुगुणित पॉलीप्लाइड होता है और इसमें बहुत सी केंद्रिकाएं तथा अपेक्षाकृत अधिक क्रोमेटिन पदार्थ डीएनए उपस्थित होता है। यह काइक सोमेटिक या वेजिटेटिव होता है और कोशिका की प्रतिदिन की उपापचय क्रियाओं को नियंत्रित करता है और जनन क्रिया में लघु केंद्रक से इसकी व्युत्पत्ति होती है जनन प्रक्रिया के दौरान। बी, लघु केंद्रक माइक्रोन्यूक्लियस, गुरु केंद्रक की सतह पर बने गर्त में लघु केंद्रक उपस्थित होता है और यह प्राय गोलाकार होता है और इसके चारों ओर एक केंद्रक कला उपस्थित होती है और इसमें गुणसूत्रों की द्विगुणित संख्या होती है, डिप्लॉयड। पैरामीशियम ऑरेलियम में एक निश्चित केंद्रिका होती है
जबकि पैरामीशियम कॉर्डेटम में केंद्रिका का अभाव होता है। यह जीव की जनन क्रियाओं पर नियंत्रण रखता है। माइक्रोन्यूक्लियस। कॉन्ट्रैक्टाइल अपरेटस, संकुचनशील उपकरण, डायग्राम में दिखाया गया है आपको। दिस वन संकुचनशील अपरेटस। अमीबा एवं यूग्लिना से भिन्न पैरामीशियम में दो संकुचनशील रिक्तिकाएं उपस्थित होती है। एंडोप्लाज्म में इन रिक्तिकाओं की निश्चित स्थिति होती है और ये शरीर की पृष्ठ सतह के निकट दोनों सिरों पर, इंटीरियर और पोस्टीरियर दोनों सिरों पर पाई जाती है। इनमें से प्रत्येक के चारों ओर लंबी सर्कुलरी तर्कुरूप 6 से 10 अरीय नलिकाएं, रेडियल कैनाल्स या अभिवाही स्पंदनशील नलियां, एफरेंट पल्सेटिंग कैनाल्स उपस्थित होती हैं, जो कि कोशिका द्रव्य में दूर दूर तक फैली रहती हैं। प्रत्येक संकुचनशील रिक्तिका शरीर को पृष्ठ सतह की तनुत्वक में स्थित एक स्थायी छिद्र द्वारा बाहर खुलती है। दोनों संकुचनशील रिक्तिकाओं से जल के बाहर निकल जाने पर उन्हें ठीक से पहचाना जा सकता है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्म दृष्टि से देखने पर ज्ञात हुआ कि प्रत्येक सूक्ष्म संकुचनशील उपकरण में अंतःपदित जालिका की कुछ नलिकाएं, वृक्क नलिकाएं, असनीर नलिकाएं, सहायक नलिकाएं या आर्य नाले या और मुख्य संकुचनशील रिक्तिका सम्मिलित रहती है। सहायक रिक्तिकाएं या आर्य नाले वास्तव में असनीर नालों की ही तुम्बिकाएं होती हैं। फूड वैक्यूल, खाद्य धानियाँ। एंडोप्लाज्म में असंख्य संकुचनशील खाद्य धानियाँ गति करती हुई पाई जाती है और इन धानियों को वोकोलोवस्की द्वारा गैस्ट्रियोल नाम दिया गया था। यद्यपि अंतर्निहित या अंतर्ग्रहित भोजन कणों के अनुसार इन धानियों की आकृति एवं परिमाण भिन्न भिन्न होता है और ये प्राय गोल होती हैं। ओरल अपरेटस, मुखीय उपकरण। पैरामीशियम में दिस वन, ये डायग्राम दिखाएंगे। पैरामीशियम में मुख खांच अधर तल पर पीछे की ओर एक नली की भांति मार्ग बनाती है, जिसे नलाकार कोश या प्रघाण वेस्टिब्यूल कहते हैं, और यह एक छोटी नलाकार मुख गुहिका बकल कैविटी में खुलती है। मुख गुहिका आगे बढ़ करके एक छोटे छिद्र द्वारा संकरे निगल गलट या कोशिका ग्रसनी में खुल जाती है और इसी छिद्र को कोशिका मुख कहते हैं। कोशिका ग्रसनी अपने निचले सिरे पर एक खाद्य धानी की संरचना बनाती है। मुख गुहिका की दाहिनी सीमा पर पक्षमाभों की एक पंक्ति होती है, जिसे एंडोओरल कला या एंडोरल मेम्ब्रेन कहते हैं। बाईं ओर पक्षमाभों की 4 पंक्तियों के 3 समूह होते हैं, जो मुख गुहिका के पिछले सिरे तक फैले रहते हैं। इन्हें अधर पेनिकुलस, वेंट्रल पेनिकुलस, डॉर्सल पेनिकुलस, पृष्ठ पेनिकुलस और क्वाड्रुलस कहते हैं। ये पक्षमाभी पंक्तियां महीन झिल्लियों बनाती हैं और एंडोरल कला से एक परसुक तनुत्वक कोशिका मुख तक फैली रहती है। रिब्ड पेलिकन। निमेडेस्मल तंतुक परसुक तनुत्वक के पृष्ठ में फैले रहते हैं और कोशिका ग्रसनी के चारों ओर पश्च मुख तंतुओं की भांति फैले रहते हैं। पोस्टोरल फाइब्रस। सामान्य कायिक कोश पक्षमाभों की पंक्तियां प्रघाण भित्ति को आश्रित करती है। साइटोपाइक कोशिका गुदा पश्च सिरे के निकट, जंतु के पश्च सिरे के निकट कोशिका मुख से कुछ पीछे तथा दाहिनी ओर हटकर एक्टोप्लाज्म और तनुत्वक में एक छोटा सा कुछ निर्मल भाग पाया जाता है। मल त्याग के समय इस भाग में एक अति सूक्ष्म छिद्र कोशिका गुदा या साइटोपाइग या साइटोप्रोक्ट दिखाई देता है और यह कस करके बंद कर रहने वाला ओष्ठ युग स्थायी छिद्र है और मल त्याग के समय निर्मित होता है। या तो लोकोमोशन, प्रचलन। पैरामीशियम के शरीर की आकृति धारा रेखित होती है और जो जल में तैरने में सहायक होती है। इसमें महीन और बाल तुल्य कोशिका अंगकों पक्षमाभ के स्पंदन द्वारा से शीघ्रता में तैरने में सुगमता रहती है। पक्षमाभ जंतु के संपूर्ण शरीर पर उपस्थित होते हैं और पैरामीशियम 1500 माइक्रोन या इससे अधिक की गति प्रति सेकंड की चाल से चलता है। पक्षमाभी स्पंदनशील यानी बीट्स। गति करते समय प्रत्येक पक्षमाभ लुलक या पेंडुलम की भांति दोलन करता है और प्रत्येक दोलन 2 स्ट्रोक्स में पूरा होता है, जिसमें से पहला तीव्र होता है जिसे प्रभावी स्ट्रोक्स और दूसरा जो मंद होता है जिसे प्राप्ति स्ट्रोक्स कहते हैं। प्रभावी स्ट्रोक्स अथवा पीछे की ओर होने वाला प्रबल आघात के समय पक्षमाभ कुछ वक्रित व दृढ़ होकर
एक पतवार की भांति जल से टकराता है, जिससे परिणाम स्वरूप प्राणी का शरीर स्ट्रोक की दिशा के विपरीत धकेला जाता है। प्रभावी स्ट्रोक के तुरंत पश्चात पुनः प्राप्ति स्ट्रोक्स और पक्षमाभों को फिर से अगले प्रभावी स्ट्रोक की स्थिति में ले आया जाता है। ये दिखाई दे रहे हैं 1 से 5। इस तरीके से इसमें से एक पक्षमाभ को दिखाया गया है कि किस तरीके से ये मूवमेंट करता है। शरीर के लगभग समस्त पक्षमाभ, ऑल द सीलिया ऑफ बॉडी, समक्षणिक साइमल्टेनियसली एवं मुक्त रूप से गति न करके प्रग्रामी रूप से एक विशिष्ट तरंग के समान गति करते हैं। ये दिखाई दे रहा है, जिसे अनुक्रमिक लय या मेटाक्रोनल रिद्म कहते हैं। और एक अनुदैर्ध्य पंक्ति में स्थित पक्षमाभ एक विशिष्ट तरंग में स्पंदन करते हैं, जो अगले सिरे से आरंभ होकर पीछे की ओर बढ़ती जाती है, जिसके फलस्वरूप अनुदैर्ध्य पंक्ति में स्थित प्रत्येक पक्षमाभ अपने पीछे के पक्षमाभ से सदैव पहले गति करता है। एक अनुप्रस्थ पंक्ति के सब पक्षमाभ समक्षणिक होते रूप में साइमल्टेनियसली अथवा तुल्यकालिक सिंक्रोनस स्पंदन करते हैं। पैरामीशियम के आगे की ओर गति करते समय अनुक्रमिक तरंगे और पिछले सिरे से आगे की ओर चलती है। मोड ऑफ स्विमिंग, तरण विधि, तैरने की विधि जिसको बोल सकते हैं। दूसरा प्रकार का इसमें जो प्रचलन पाया जाता है वो तरण विधि द्वारा पाया जाता है। गति करते समय यह विधि सीधे मार्ग से जब नहीं चलता है, बल्कि राइफल गति करते समय यह एक सीधे मार्ग से नहीं चलता, बल्कि राइफल की गति की भांति और बाईं ओर चक्रण करता हुआ सर्पिल रूप से चलता है। इस प्रकार की गति के कारण दो कारण हैं। प्रथम, इसके शरीर के पक्षमाभ पीछे की ओर, ठीक पीछे की ओर को स्पंदन न करके कुछ दाहिनी ओर को तिरछा स्पंदन करते हैं, और जिससे गति करते समय यह अपनी अक्ष पर कुछ बाईं ओर को घूम जाता है। दूसरा, इसके मुख खांच के पक्षमाभ तिरछे होते हैं और अधिक तेजी से गति करते हैं, और जिससे इसका अगला सिरा निरंतर मुख दिशा से दूर बना रहता है, यानी कि तिरछा। और यह वृत्तों में गति करता है, गोल गोल चक्कर। और इन दोनों कारणों का संयुक्त प्रभाव प्राणी में लगभग एक सीधे मार्ग में गति उत्पन्न कर देता है, जिसमें प्राणी अपने अक्ष के चारों ओर लगातार चक्कर लगाता हुआ वामावर्त दिशा में घूमता हुआ आगे की ओर चलता है। पीछे की ओर गति करते समय पैरामीशियम एक सीधे मार्ग में का अनुसरण करता है, और इस दशा में अनुक्रमिक तरंगे आगे से पीछे की ओर चलती है। और ऐसा वास्तव में तब होता है जब प्रभावी स्ट्रोक आगे की दिशा में होता है। पैरामीशियम में पक्षमाभी गति की यांत्रिकी के विषय में यह माना जाता है कि यह समन्वयी तंत्र के अनुसार गति करते हैं। पक्षमाभों के अंदर स्थित परिधीय तंतुओं के संकुचन द्वारा इनमें गति होती है, और इस तंतु की संकुचन के लिए आवश्यक ऊर्जा ATP से प्राप्त होती है। धन्यवाद।